महंगाई की मार से परेशान श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई है और सत्ताधारी राजपक्षे परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है, फिर भी गुस्साई भीड़ ने उनका घर जला दिया है। ये माहौल है पड़ोसी देश श्रीलंका का, जहां आक्रोशित जनता ने शासक की लंका में आग लगा दिया है। आइए जानते हैं उसके पड़ोसी देश भारत का क्या हाल है, जहां के शासक ने वहां पर कथित रामराज ला दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 70 साल के सबसे शर्मनाक आंकड़े को पार कर गया है। गैस सिलेंडर भी रिकॉर्ड तोड़ 1000 रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। आटे का खुदरा मूल्य 12 साल के रिकॉर्ड पर, तेल का दाम 2 साल में दोगुना हो गया है। अन्य राशन और सब्जी के बेतहाशा बढ़ते दामों से जनता त्रस्त है, मगर यहाँ की जनता को सुकून है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। खुद का घर चले या ना चले, सुबह शाम चूल्हा जले या ना जले, पड़ोसी के घर बुलडोजर चलना चाहिए। भले ही नहीं संभल रही है अपनी खुद की घर गृहस्थी, मगर दूसरों का घर टूटकर गिरना चाहिए। श्रीलंका को भी सीखना चाहिए मोदी से मैनेजमेंट कि आक्रोश को कैसे थाम लिया जाता है, जनता के गुस्से का कैसे नफरत में इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है जन आंदोलन के नजरिए से भले ही क्रांतिकारी लग रहा हो, मगर सरकार शासन व्यवस्था के लिए खतरनाक ट्रेंड है। सड़कों पर उतरकर जिस तरह हिंसा की जा रही है, उससे नया शासक मिल सकता है, मगर नई शासन व्यवस्था मिल सके इसमें संदेह है। इसलिए श्रीलंका में चल रहे विरोध प्रदर्शन को कोई मॉडल न बनाते हुए इसकी बात यहीं पर खत्म कर देते हैं। वहां की तरह जनता यहां सड़कों पर आकर हिंसा करे, इस बात का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। मगर बढ़ती महंगाई और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए यहां कोई आवाज उठाई जा रही है या नहीं उठाई जा रही है, इस बात का मूल्यांकन करते हैं। दिन भर टीवी चैनलों पर होने वाली बहस के मुद्दे उठाकर देख लीजिए, लगेगा पूरे देश की चाहत है कि बस बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। ये बुलडोजर चलते देखना चाहते हैं सभी मुसलमानों के घर पर, ये बुलडोजर चलते देखना चाहते हैं सभी दलितों के घर पर। बाकी लोग भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। थोड़ी भी असहमति हुई तो बुलडोजर लेकर आ जाएंगे आपके भी घर पर। उदाहरण के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे चल रहा है बुलडोजर। सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सिर्फ दलितों पर नहीं, सिर्फ यादवों पर नहीं, तमाम अन्य पिछड़ों पर, तमाम राजनीतिक विरोधियों पर। यादव, जाटव और मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं देते, इसलिए अपराधी माने जाना चाहिए, ऐसा खुद भाजपा के वर्तमान एमएलसी कह रहे हैं। हालांकि वो इसके आगे भी बहुत कुछ कह रहे हैं। चमार समाज के एक व्यक्ति को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। अभी तक पांडे जी ने दलित की मदद ना करने की ही बात मानी है। संभव है कि आगे इस ऑडियो को भी खारिज करने लगे, फेक बताने लगे। इसकी पड़ताल में हम लगेंगे तो मामला बिल्कुल लोकल हो जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अथक प्रयासों से देश के सारे मुद्दों को इन दिनों ग्लोबल बना दिया है। तो आइए हम बात करते हैं देश में चल रहे ग्लोबल मुद्दों की, या कहें वैश्विक फजीहत की। वही प्रधानमंत्री जो डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को देश की गरिमा से जोड़कर देखा करते थे, उन्हीं के कार्यकाल में अब रुपया सबसे शर्मनाक स्थिति में पहुंच गया है। 60-65 रुपए प्रति डॉलर हो जाने पर मनमोहन सिंह को निकम्मा और सरकार को गिरी हुई बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बताएं कि उनके शासनकाल में डॉलर का भाव 77 रुपए क्यों पार कर गया है। शायद उन्हीं की उपलब्धि है घरेलू गैस की कीमत का 1000 रुपए पार कर जाना। ऐसी कीमत का इतिहास मुझे तो नहीं याद आ रहा है। खाने का तेल 2 साल में दोगुना से ज्यादा महंगा हो गया है, और सबको पता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले इस फॉर्च्यून ऑयल की कंपनी को मोदी का कौन सा मित्र चला रहा है। महंगाई की चौतरफा मार झेल रही जनता को क्या चाहिए? या तो बहुत बड़ी राहत, या फिर आभासी दुश्मन की दिक्कत, मुसीबत, फजीहत। मोदी सरकार ने और गोदी मीडिया ने दूसरा विकल्प चुना है। लोगों का ध्यान महंगाई पर ना जाए, इसलिए नफरत फैलाने वाले तमाम मुद्दों को बढ़ावा दिया है। बुलडोजर चलने का तो ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे देश विध्वंस के विजन से ही विश्वगुरु बनने जा रहा है। एंकर, रिपोर्टर सब कार सेवक बने हैं, और इनके दर्शकों को मुस्लिमों की दुकानों में बाबरी का अक्स दिखाई दे रहा है। तोड़ फोड़, नाश विनाश के रास्ते ऐसे चल चुका है देश कि इसका भविष्य बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है।